जिस दिन आपने ठान लिया उस दिन देखिएगा हर रोड की क्वालिटी बदल जाएगी, हर भवन का क्वालिटी बदल जाएगा, भ्रष्टाचार पे काबू आ जाएगा और किसी तहसील में कहीं जनपद में कोई पैसा मांगने का हिम्मत नहीं करेगा। और इस सभी कार्रवाई में हम आपके साथ 24 घंटा खड़े रहेंगे, देखते हैं कि कौन कहाँ का काम करेगा, लेकिन आपको हिम्मत करना पड़ेगा। क्या आप लोग तैयार हैं हिम्मत करने के लिए? तैयार हैं। आज तक कोई नेता ऐसा नहीं बोला होगा, बोला क्या? नहीं बोला होगा। आज मेरे पास लोग बैग में हमारे इर्द गिर्द चलने वालों को बोलते हैं कि हम देना चाहते हैं। तो बोला क्या देना चाहते हैं? बोले प्रसाद देना चाहते हैं। मैं बोला प्रसाद देंगे, पूछने क्या जरूरत है, आप भाई थे? तो बोला नहीं है, दूसरा चीज है ना, दूसरा चीज है। तो बोला कितना? बोला 80। क्या समझ रहे हैं? तो 80 माने कोरी 80 या रुपया 80 या फिर 1080 या फिर लाख 80। तो बोले लाख 80। भाई लोग फोन कर दे। तो आप सोचिए कि क्या ऐसे काम है जो मुझे 80 लाख देना चाहता है। कोई कहता है कि नहीं फलाने जगह मेरे को अधिकारी बना दे, हम 20 लाख रुपया चढ़ावा दे। अब ये बताइए हम भगवान थोड़ी मेरे ऊपर चढ़ाएगा। तो राम कुमार टोप्पो सब काम कर सकता है, लेकिन अपनी जमीन और इस धरती के एक तिनका नहीं बेचेगा। 42 वाला चाहे हमारे, मैं बोला कई कॉन्ट्रैक्टर आए मेरे पास पैसा का सूटकेस लेके, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ वो रख के गए, हम वापस कर दिए। और हमने एक हिदायत दे दिया उसको कि सबको एक डंडे से कभी मत भागना, और राम कुमार टोप्पो को तो पैसा से तोड़ने की हिम्मत कभी मत करना, क्योंकि हम बिकने वाले भविष्य में इस चीज़ का एहसास आपको होगा। हम कभी बिक नहीं सकते, हम बहुत डेंजर आदमी है। हमारे लिए इस राष्ट्र प्रथम है, हम इस धरती से प्रेम करते हैं और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे जीवन में संपत्ति हमें नहीं चाहिए, ना बड़ा बड़ा भवन हमें नहीं चाहिए, परिस्थिति के आधार से अपने आप बनेगा, लेकिन समर्पण और त्याग बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप सभी से आग्रह और निवेदन करूंगा कि सीतापुर में जो 5 साल की जिम्मेदारी आपने दिया है, इसको अच्छे से निभा सकें, एक विकास क्या होता है इस स्तर दिखा सकें, इसके लिए आप सब साथ चलेंगे ऐसा उम्मीद करता हूं। और लास्ट में एक धन्यवाद के साथ आपको एक बधाई के साथ बात को ख़त्म करूंगा। आपको पता होगा कि हमारे मैनपाट में, हम सभी के मैनपाट में पूरे देश का सबसे सर्वाधिक ऊंचा 2nd नंबर का तिरंगा झंडा लगने वाला है, उसके लिए आप सबको बधाई। और ये कौन किया? ये झंडा किसी राम कुमार टोप्पो ने नहीं लगाया, ये झंडा आप सब ने लगाया। एक एक बोर्ड देकर उस झंडे को आपने गढ़ा है, और 415 फीट का झंडा जब गड़ेगा हमारे मैनपाट में तो देखिएगा दूर दूर से नजर आएगा, और लोग देखने के लिए आएंगे कि ये झंडा लगा कैसे और ये लगाया किसने। और उस सभी सवालों के जवाब में एक ही बात होगा, इस झंडा को लगाने में सीतापुर के एक एक लड़का ने मेहनत किया है, एक एक बुजुर्ग ने मेहनत किया है, एक एक माता ने मेहनत किया। लेकिन इसी झंडे को लेकर ना कांग्रेसी लोग टिप्पणी करते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ा झंडा लगा थे, पार्क बना थे, रोजगार लेके आना चाहिए। कहता हूं ना कि देखने का नजरिया होना चाहिए। आज आप सभी हैं, मैं कहना चाहूंगा कि भले ही उनको केवल वो पार्क और झंडा दिख रहा होगा, लेकिन 20 एकड़ जमीन के दायरे में वो जो पार्क बन रहा है, उस पार्क में देश और दुनिया के विभिन्न प्रकार की फूलों की प्रजाति जो है उसमें लगाए जाएंगे। हमारी संस्कृति है कर्मा नाचना, सुगा नाचना, इन सभी नाचते हुए जो संस्कृति का स्टेचू उसमें बनाया जाएगा। विभिन्न प्रकार के जो हमारे समुदाय के कल्चर के जो भाषाएं हैं, उस भाषाओं को अंकित किए जाएंगे। और उसमें केवल पार्क नहीं होगा, वो केवल 415 फीट का झंडा नहीं होगा, लेकिन वो केवल उनको यही दिख रहा है। लेकिन आपके जो विधायक को, आपके चुने हुए भारतीय जनता पार्टी को केवल झंडा नहीं दिख रहा है, उस फूलों के बीच से निकलने वाले हर एक पौधे में एक एक रोजगार निकलेगा, वो मैं देख रहा हूँ। वो सब रोजगार आपके और आप देखिएगा एक कहानी सत्य होगा, और उस पार्क में देखिएगा सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग आएंगे। और एक उपलब्धि और भी है, अभी 2 दिन में मैंने हमारे मैनपाट के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जंगल में 5-5 किलोमीटर अंदर चल के 5 नया पर्यटन के पॉइंट ढूंढे। इसके लिए भी पर्सनली आप सबका धन्यवाद कहूँगा, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने सालों तक किसी ने नहीं खोजा। अभी तक तो हम टाइगर पॉइंट जानते हैं ना, मछली पॉइंट जानते हैं, मेहना पॉइंट जानते हैं, लेकिन जो पॉइंट हमने ढूंढा वो टाइगर पॉइंट के 5 गुना ज़्यादा लंबा झरना है। आपने सोचा कभी मैनपाट में ऐसा होगा? लेकिन है 5 किलोमीटर अंदर जंगल में चल के हम लोग गए और हमें मिला। आपने कभी सोचा कि 5 किलोमीटर अंदर गुफा है मैनपाट में? देखा कभी? नहीं देखा, लेकिन गुफा है।
आपने मेहता पॉइंट में देखा होगा, बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, लेकिन उसके 10 गुना ज़्यादा ऐसा विजन पॉइंट है, आपने देखा कभी? नहीं देखा। तो ये 5 पॉइंट हमने 2 दिन में ढूंढ के निकाला है, और अब तक जो पर्यटन देखते हैं ना, उससे बहुत विशाल है। और उसको सजाने के लिए, उसको संवारने के लिए पर्यटन मंत्री ने 2 करोड़ का जनरल बजट दिया था। उसमें से जो जितने पॉइंट चिन्हित किया हूँ, उसमें से 90 लाख का हमने स्वीकृति उसमें किया है। और अब देखिएगा मैन पार्ट के उन सभी चिन्हित जगहों को ढूंढ निकालेंगे। इस सब के लिए आप सबको बधाई और धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि मौका आपने हमें दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। मैं थोड़ा सा आप मतलब बताना चाहत हो